हाँ, अब देखो निबंध लेखन की बात कर रहे थे अपन, और इसमें खूब सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज थे कि 60, 70, 100 निबंध होते हैं, इनमें से कौन से करें, क्योंकि सारे तो नहीं पढ़ सकते और सारे पढ़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि आता ही नहीं है उसे। तो मैंने आपके लिए टॉप 15 निबंध सेलेक्ट किए हैं जो बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें से 100% आपको मिल जाएगा, इतने हैं, क्योंकि वैसे भी 4 होते हैं मिनिमम, मैक्सिमम 4 आपको ऑप्शन मिलते हैं, कोई 4 में से एक करना होता है, कभी कभी तो 5 भी आ जाते हैं, तो फिर तो पक्का है इनमें से, ठीक है। तो इन 15 को, क्योंकि देखो निबंध किस पर आता है, जो 8 प्रेजेंट चल रहा हो, जो बिल्कुल मॉडर्न अभी क्या चल रहा है उस पर, या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे देश के लिए हो, जिसे हमें कुछ सीखने को मिले, स्टूडेंट्स को कुछ सीखने को मिले, जो हमारे देश के लिए वैसे इस ऐसा पॉइंट से हमेशा आता है, सारों को नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। करना क्या है, जिस भी टॉपिक पर आपको निबंध लिखना हो उसको सबसे पहले स्टार्टिंग प्रस्तावना में रखनी है। प्रस्तावना का मतलब इंट्रोडक्शन जिस भी टॉपिक पर आ गया उसके बारे में लिखना थोड़ा सा, कि ये होता है, या फिर अगर उसके बारे में आपको हिस्ट्री याद है, इतिहास याद है उसका, तो थोड़ा सा उसमें फैक्ट डाल दिया कि वगैरह ये हैं, कि ये वहाँ उस टाइम में चला था वगैरह, ऐसा होता, मतलब वो चीज़ें डाल दी। उसके बाद में अगर कोई समस्या है तो फिर समस्या के सबसे पहले कारण बताओ, समस्या से फिर आपको उपाय बताओ कैसे रोका जाए, है ना, और फिर ये बताओ कि समस्या क्यों फैल रही है। 3 पॉइंट हो गए, प्रस्तावना 4 हो गए, और लास्ट में समरी रख दो, पंसाहार रख दो, कि अब टोटली हम ओवरऑल हम ये कहना चाहते हैं ये सब, और हर उसके अंदर कोटेशन डाल दो। बीच बीच में कोटेशन का मतलब होता है, जैसे कि नारी से संबंधित कोई क्वेश्चन आया, भारतीय नारी से, तो भारतीय नारी के बारे में कोई कोटेशन 2 लाइन, कोटेशन मतलब समझते हो ना, जैसे कोई 2 लाइन कोई पर्यायवाची वर्ड्स डाल दो, ऐसे कोई मतलब कोटेशन का कभी एक वीडियो बना दूंगा, इंपॉर्टेंट कोटेशन का एक, जिसके अंदर आप उन कोटेशंस को भी यूज़ कर सकते हो बीच बीच में, उससे थोड़ा इफेक्टिव आंसर बनता है, ठीक है। और मूल्यवर्धी है, जैसे महंगाई, मूल्यवर्धी का मतलब महंगाई होता है, इस पर कुछ कोटेशन डाल दो, बीच बीच में कोटेशन डाल दिए, ऐसे वो है ना, ऐसे जैसे मैं आपको सुविचार लिख के भेजता हूँ ना, वैसे वाले, ऐसे बीच की 2 लाइन कि ऐसा करके लास्ट में ही रोक के इस 2 लाइन लिख दी। और आप ये भी कह सकते हो कि जैसे कोई किसी के बारे में भी है, कोई भी टॉपिक है, सपोज बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी के बारे में यहाँ दो एक कोटेशन डाल दी और लिख दी। अब इससे पहले क्या लिखोगे कि इसीलिए हम बेरोजगारी के बारे में कह सकते हैं कि, और फिर वो कोटेशन, ठीक है। तो एक अच्छा आंसर बनता है। बस उस 2 लाइन में ऊपर नीचे लिखना, उसके बीच में कुछ नहीं लिखना, थोड़े थोड़े साइड में जगह छोटे में स्पष्ट दिखना चाहिए वो, ऐसा मिनिमम 5-6 पॉइंट बना दो उसके, तो बहुत अच्छा इफेक्टिव आंसर बन जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, छोटी सी मेहनत में 10 नंबर लाए जा सकते हैं। करना क्या है, इन पूरे 15 की आपको प्रैक्टिस करनी है, और कम से कम 350 या 400 शब्द होने चाहिए, मतलब जितनी थोड़ी स्पीड भी होनी चाहिए, हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब कम से कम 3 या 4 पेज आपको 1, 2, 3, 4 वो वाले, ठीक है, ऐसे 3 या 4 पेज आपको भरने हैं। 3 तो भरने ही भरने हैं, बहुत अच्छे से फुल मार्क्स तभी मिलेंगे, ठीक है, वरना मार्क्स कट जाएंगे। अब जो इंपॉर्टेंट कौन कौन से मैंने लिए वो देखो, कभी मैं आपको टाइम मिला तो कभी, हालांकि अभी तो आपको आपकी बुक से ही पढ़ना है, तो फिर कभी कुछ दिन बाद में एक इंपॉर्टेंट निबंध में लिख के मैं बता दूँ कोई एक टॉपिक पर कि इस तरीके से उसको इफेक्टिव लिखा जा सकता है, वो कभी भी बता दूँ। जैसे ये 15 सेलेक्ट किए मैंने। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू नंबर याद करना है, अकॉर्डिंग टू नंबर ही इसका लेवल है, ये ध्यान रखो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो नंबरिंग के हिसाब से ही लिखा है मैंने। पहला भारतीय नारी तब और अब, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय नारी पहले कैसे थी और अभी भारतीय नारी की कैसी कंडीशन है, या फिर उसी को इस शब्दों में भी लिखा हुआ आ सकता है कि भारतीय राष्ट्र के उत्थान में नारी की क्या भूमिका है, वो एक ही बात है, दोनों का आंसर सेम ही होगा। सेकंड, भ्रष्टाचार, बहुत ज़्यादा सिस्टम अभी चल रहा है, भ्रष्टाचार, करप्शन, इतना करप्शन विकराल समस्या बनती जा रही है, हर डिपार्टमेंट में घोटाले भ्रष्टाचार चल रहा है, तो ये भी आ सकता है। भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या, मतलब एक बड़ी समस्या। या फिर ऐसे लिखा सकता है भ्रष्टाचार और गिरते सांस्कृतिक मूल्य, ठीक है, वो बात एक ही है। तीसरा, मूल्यवर्धी, मूल्यवर्धी का मतलब महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ में अभी महंगाई बढ़ रही है, तो मूल्यवर्धी एक ज्वलंत समस्या, क्योंकि गरीबों की जीना मतलब मुश्किल होता जा रहा है, तो मूल्यवर्धी एक ज्वलंत समस्या, या फिर बढ़ती महंगाई की मार, एक ही बात है, आंसर सेम होगा। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, सुना होगा आपने, रोज़ न्यूज़पेपर में आता है, हर चीज़ में मिलावट। जैसे त्यौहार की सीज़न आती है, कभी मावा पकड़ा जाता है, कभी मिठाई पकड़ी जाती है, उन सब में मिलावटें आती है। तो आप क्या करो, इस आंसर को, जब भी इस आंसर को लिखो तो आपने प्रैक्टिकली अगर देखा हो कि जैसे कि फिलहाल अभी न्यूज़पेपर के अंदर हम रोज़ सुनते, ऐसे लिख सकते हो कि अभी हम पत्रिकाओं के अंदर जो रोज़ाना खबर आ रही है, उन खबर के अंदर हम देखते हैं कि आज इतना किलो मावा पकड़ा गया, या फिर इतना नकली घी पकड़ा गया,
इस तरह से मिलावट करी जा रही है, अलग अलग कलर बनाने के लिए उसमें केमिकल मिलाए जा रहे हैं, ये हम रोज़ ऐसे खबरें देखते रहते हैं। इस तरीके से अपने उनको जोड़ सकते हो बीच बीच में, बहुत आंसर अच्छा बनता है। अगर किसी आंसर को आप ज़मीनी हकीकत से जोड़ते हो, प्रैक्टिकली बातें लिखते हो, उसका बिल्कुल इफेक्टिव आंसर होता है। मन से लिखना है, बहुत अच्छा लिखना है। तो वो चाहेगा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट और भारतीय समाज कैसा है, भारतीय समाज के सामने क्या क्या समस्याएं आ रही इस वजह से, बीमारियां बढ़ रही है, वो सब बातें ना, या फिर मिलावटी माल का बढ़ता कारोबार, एक ही बात है। पांचवा, प्लास्टिक थैली, बिल्कुल पीछे बैन भी कर देती है, वापस चलने लग गई, और ऐसे चलते रहती सिस्टम, वापस बैन होती है फिर चल जाती है। तो प्लास्टिक थैली पर्यावरण की दुश्मन, इस नाम से आ सकता है। या फिर प्लास्टिक थैली क्षणिक लाभ दीर्घकालीन हानि, मतलब थोड़ी सी देर के लोगों को फायदा लगता है लेकिन आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा नुकसान पैदा करेगी। या फिर प्लास्टिक कैरी बैग्स असाध्य रोगवर्धक, एक ही बात है। तीनों के नाम आए तो समझ जाना प्लास्टिक थैली के बारे में पूछ रहा है, बात एक ही है। छठा, इंटरनेट की उपयोगिता, जो बिल्कुल 8% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप भी देख रहे हो, अभी आप घर बैठे आराम से पढ़ रहे हो बिकॉज ऑफ इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट की उपयोगिता या फिर इंटरनेट ऑब्लिक ऐसा करके डॉट करके ज्ञान का भंडार, एक ही बात है, एक ही नाम से आ सकता है। और ये 7वां कोरोना वायरस, हालांकि फेमस है तो, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ही जो फेमस हो जाता है ना कि ये पक्का आएगा पक्का, वो आता नहीं है फिर, क्योंकि वो टीचर्स को ही पता है कि इसको तो हर कोई पढ़ेंगे, लेकिन इसको भी देखना है। कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी, ठीक है, या फिर कोरोना वायरस महामारी के सामाजिक आर्थिक प्रभाव, 8% हमेशा चल रही आ सकता है। 8वां, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन वरदान है या अभिशाप, ये भी है। मोबाइल फ़ोन का अच्छे से आप स्टडी के लिए यूज़ कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपका टाइम बहुत अच्छा आप उस पर बिता रहे हो, बहुत आपके पॉजिटिव के लिए। उसी को आप सॉन्ग सुनते हो, मूवी देखते हो, या फिर अलग अलग तरह के कुछ ऐप वगैरह चलाते हो, तो फिर उसमें क्या आपका टाइम वेस्ट होता है और घर वाले सोचते हैं कि आप पढ़ रहे हो, तो वो भी एक नुकसान है। उस तरीके से आप मन से लिख सकते हो। या फिर मोबाइल फ़ोन का प्रचलन एवं प्रभाव, उसका क्या प्रभाव इफेक्ट पड़ा है, उसका भी लिखा जा सकता है। अपने मन में जो भी मोबाइल फ़ोन के बारे में आप जानते हो लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 9वां, भारतीय संस्कृति का अनुपम उपहार, वो योग। योग के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि योग है ना बहुत ज़्यादा ऐसा टॉपिक है जो सिविल सर्विसेज के अंदर भी योग से रिलेटेड अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो अलग कितने प्रकार के योग होते हैं, वो भी आप बातें जोड़ सकते हो थोड़ी प्रकार की, अनुलोम प्रतिलोम जितनी बातें होती हैं ना वो, लेकिन आप अपने हिसाब से लिख देना योग के बारे में। योग ऐसे चीज़ है जो अपन घर में कर सकते हैं, आराम से इजीली एक्सरसाइज होती है, वो सब बातें। तो योग, लेकिन इसमें 3-4 अथवा लिखे हैं मैंने, अथवा मतलब अलग अलग नामों से आ सकता है ये, कि भारतीय संस्कृति का अनुपम उपहार योग, इस नाम से आ सकता है। या फिर योग की उपयोगिता, इस नाम से आ सकता है। या फिर योग भगाए रोग, इस नाम से आ सकता है। या फिर योग स्वास्थ्य की कुंजी, इस नाम से आ सकता है। वो कुल मिला के एक ही बात है। 10वां जो बहुत इंपॉर्टेंट है, युवाओं में बढ़ती नशे की कुप्रवृत्ति। अभी तो आप छोटे बड़े हो गए, आजकल जैसे कॉम्पिटेटिव की तैयारी करने के लिए खूब सारे लोग आते हैं, है ना, जो चाय की थड़ी होती है वहाँ पर चाय पी रहे होते हैं, हड्डी जैसे एकदम पसली जैसे हैं, लेकिन चाय लेंगे साथ में एक सिगरेट लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा एक नशे की कुप्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। मतलब उनसे ढंग से खड़ा हुआ नहीं जा रहा, फिर भी वो नशे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं एक दूसरे को देख के। तो ये भी एक बड़ी समस्या, आप आराम से जोड़ सकते हो, ऐसी बातें वो लिखना है। या फिर और भी तरह का बहुत सारा नशा अखबार के अंदर आता है, वो अपन देखते हैं, तो वो भी एक गलत समस्या है, ठीक है। तो युवाओं में बढ़ती नशे की कुप्रवृत्ति। या फिर देखो, नशे के जो पदार्थ होते हैं उनको मादक पदार्थ बोला जाता है। मादक पदार्थ का मतलब जैसे ये शराब वगैरह हो गई वो, तो मादक पदार्थ यानी कि मौत के द्वार, कहते हैं कि मौत को गले लगा लिया वो चीज़। तो ये चीज़ 10वां, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 11वां, पर्यावरण संरक्षण परमावश्यक, बिल्कुल ज़रूरी है, हमारे पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है। या फिर ऐसा कह सकता है, पर्यावरण संरक्षण में आपका क्या योगदान है, विद्यार्थियों का क्या योगदान है, विद्यार्थी उसमें क्या हेल्प कर सकते हैं। या फिर यही आ सकता है कि पर्यावरण संरक्षण के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, तीनों ही ठीक है। 12वां, बेरोजगारी, बहुत बड़ी समस्या अभी 8%, बेरोजगारी समस्या और समाधान, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उतनी सबको नहीं सुविधाएं नहीं मिल पा रही, क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से। और रोजगार के घटते साधन, जब बेरोजगारी होगी तो रोजगार के साधन घट जाएंगे, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो हर किसी को रोजगार के साधन नहीं मिल रहे। एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। 13 जीवन में खेलों का, स्पोर्ट्स का महत्व है, इस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 2 मैंने वो लिखे हैं जो राजस्थान की पर्पस है। जैसे अलग अलग स्टेट में हो सकता है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर अपना एक निबंध हो सकता है। जैसे राजस्थान की मैं अगर बात करूँ, हो सकता है राजस्थान के प्रमुख पर्वोत्सव, मतलब कौन कौन से उत्सव है, जैसे होली, दिवाली, त्यौहार, ये सब बातें इसके अंदर, कौन कौन से उत्सव, सब बातें लिख सकते हो। या फिर आ सकता है राजस्थान के लोकगीत, बहुत ज़रूरी है, कल्चर के पार्ट है दोनों ही, हमारा जो संस्कृति उसका पार्ट है, कल्चर का पार्ट है। तो ये भी ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत पूछने लगे हैं,
तो ये भी इनमें से भी आ सकता है। अगर आपने तन मन से और प्रैक्टिस करके पूरे के पूरे 15 यानी कम से कम 45-50 पेज भरने पड़ेंगे आपको, तब जाके 15 पूरे होंगे। ये ज़रूरी नहीं एक दिन में भरो, लेकिन अभी तो आप इसको पढ़ लो और रोज़ के एक आधा भर लिया, मतलब एक आधा भर लिया मतलब एक आधा लिख दिया, फिर कभी एक आधा लिख दिया, ऐसे कर प्रैक्टिस कर लेंगे। पढ़ने सारे 15 को एक बार रीडिंग लगानी है, फिर पढ़ना है, फिर 2-3 बार पढ़ोगे तो वो ईजी याद से हो जाएंगे। और फिर कुल मिला के ज़रूरी नहीं बुक की लैंग्वेज लिखो, भाषा बिल्कुल लैंग्वेज ईजी होनी चाहिए। उसमें आप कुछ कहावतों का या कुछ मुहावरों का, कोटेशंस का यूज़ कर सकते हो, थोड़ा इफेक्टिव बना सकते हो। बाकी बहुत इजी है, आराम से लिखना है। 3 पेज प्लस होना चाहिए, 3 से कम नहीं, ठीक है। तब जाके आपको 10 में 10 नंबर मिल जाएंगे। अब मैं इसके ऊपर एक टेस्ट लूँगा आपको छोटा सा, इन्हीं में से इन 15 में से कोई 5-6 दे दूंगा, 5 ज़्यादा हो जाएंगे वैसे तो, कोई 3-4 पे प्रैक्टिस कर लेंगे अपन, ठीक है। तो इजीली उस पर आपको लिखना है, थोड़ा फॉर्मेट बता दूंगा किस हिसाब से एग्जाम में आता है, उस टेस्ट में लिख दूंगा किस हिसाब से एग्जाम आएगा, उस अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, ठीक है। तो ये था मुझे बताना, एक छोटे छोटे मेरे ये प्रयास होते हैं, इनको आपको बिल्कुल सीरियसली देखना है, ये बहुत हेल्प करेंगे बिल्कुल। ये स्मार्ट स्टडी के तरीके हैं, ठीक है। 100 में से 100 मार्क्स आने का तरीका है, जो अगर प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली आपके आ जाएंगे, ठीक है। ओके।